एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डायरेक्ट रीडिंग ट्रेंड्स। और आज की हमारी रीडिंग है पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज का टॉपिक है आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमेशा की तरह पिक अ कार्ड रीडिंग के अंदर हम अभी आपको ये भी बताएंगे कि हर टाइम 100% आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं अगर आपको रेजोनेशन होती है यहाँ पर 70 to 80% भी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर आपको 70 to 80% का रेजोनेट होती है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। तो किसी ना किसी की लाइफ के अंदर आपके एक्स ने आपको छोड़ के चले गए होंगे। अब आप एक बॉयफ्रेंड का आपको छोड़ के चला गया होगा या आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई होगी। इस टाइम इस करंट सिचुएशन के हिसाब से वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसके रिलेटेड आप ये पाइल चूज कर सकते हैं। हमारे पास 4 पाइल्स ऑफ कार्ड यहाँ पर रखे हुए हैं डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ टैरोट कार्ड्स के साथ और डिफरेंट मीनिंग्स एंड गाइडेंस उसके अंदर छुपे हुए हैं। पहला कार्ड हमारा है सिनेमन स्टिक का, दूसरा कार्ड है हमारा नटमेग का, तीसरा है हमारे पास एनीसीड का एंड फोर्थ हमारे पास है बे लीफ का। तो आपको ये करना है कि आपको 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए कंसंट्रेट करके अपनी आंखें बंद करके उस शख्स का शक्ल, एक परछाई, एक पिक्चर अपनी आंखों के अंदर, एक रिविजन के अंदर लाना है। लाने के बाद उसके बारे में सोच के जैसे ही आप आंखें खोलें तो जो पहली चीज़ आपको नज़र आती है यहाँ पर वो चीज़, वो पाइल आपका पाइल हो सकता है। कभी कभी आप अपने आप को कंफ्यूज भी कर सकते हैं पाइल के नंबर्स के हिसाब से या जो उसके ऊपर चीज़ें रखी हुई हैं उसके हिसाब से। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइए, ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा टाइम नहीं लगाइए। क्यों? क्योंकि इंडियन कंफ्यूजन ही हो जाएगा एंड कहीं ना कहीं वो रीडिंग्स भी आपके लिए गलत हो सकती है। तो पहला आपने ये करना है कि बस कॉन्सेंट्रेट करना है 1 मिनट के लिए आँख बंद करके वो इंसान को अपने आँख के सामने लेके आ जाइए। उसके बाद जैसे ही आप खोले अपनी आँख, पहला जो कार्ड आपके लिए आता है वो कार्ड आप ले सकते हैं। आप जो है ये वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने ये कार्ड को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं ये पॉजिंग वीडियो के सेक्शन में। अगर आपने चूज किया है आपका पहला पाइल जो है सिनेमन स्टिक का, तो आपके लिए कार्ड आए हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का, हमारा दूसरा कार्ड है आकाशिक टैलेंट से जो है 4 ऑफ फोर्सेस का, और हमारा तीसरा कार्ड है गाइडेंस का जो है क्रिएटिव एक्सपीरियंस का या क्रिएटिव एक्सप्रेशन का। तो अगर हम इस कार्ड के अंदर डिटेल्स के अंदर रीडिंग करने को जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 4 ऑफ कप्स के अंदर एक ऐसा सिचुएशन नज़र आ रहा है कि आपके एक्स जो है एक बहुत ही बोर्डम टाइप ऑफ सिचुएशन के अंदर है। कहीं ना कहीं वो ऐसे हैं कि वो अपने आप को इस चीज़ों से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया से अलग हो चुके हैं। उनके चीज़ें अराउंड उनके जो है कि नज़र आ सकता है हमें कि एक ट्री है और थोड़े ग्रासेस भी है, और वो जो ग्रास है वो ग्रास के अंदर ग्रीनरी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं सूखा सूखापन एंड कम्प्लीटली कलरलेस, दे आर लाइक नॉट हैप्पी नॉट बीइंग कनेक्टेड विद यू। तो एक बहुत ही क्या कहते हैं, एक बैड फीलिंग, इल फीलिंग और एक ऐसी चीज़ का सिचुएशन नज़र आ रहा है कि बहुत ही वो यानी अभी रिग्रेट कर रहे हैं आपसे छूटने के बाद। 4 ऑफ फोर्सेस को भी देखने को जाएंगे तो हमारे पास एक हिडन मैसेज है, वो है स्प्रिंग एंड ऑटम का। तो स्प्रिंग एंड ऑटम भी एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर स्प्रिंग से ऑटम के अंदर कोई चीज़ चली गई। स्प्रिंग से यानी जब आपके साथ थे तो एक खुशहाली का एनवायरनमेंट था, एक हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट था, एंड सडनली एक ऑटम का सीज़न आ गया जिसके अंदर हमारे सारे पत्तियाँ, हमारे सारे झाड़ झड़ गए, जिसके वजह से देयर इज़ नो ग्रीनरी, देयर इज़ नो नेचर, लाइट, रेनबो, ये कुछ इफेक्ट है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक सूखा सूखापन ये भी हमें कार्ड कहता है। इन शॉर्ट अब ये है कि हमारे गाइडेंस कार्ड है क्रिएटिव एक्सप्रेशन का, जो हमें कहता है योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ क्रिएटिवली। तो आपको जैसा भी है अभी अकेले ही वक्त गुजारना है, उन्होंने ये मान के चल लिया है एंड सेम टाइम आपने भी ये मान के चलना चाहिए। क्यों? कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अगर ये नसीब में होता आपके कि आप दोनों का मेल होना था तो वो ज़रूर होके रहता, ना टूटता। कोई कोई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो टूट के वापस जुड़ जाते हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड अगर हो भी चुका है विच इज़ लाइक मोर देन 3 months एंड 4 months, then there are less chances for the relationship to join up or rejoin together। लेकिन इन दी एंड हम ये कह सकते हैं ताकत ऊपर वाले के हाथ के अंदर है। हम तो सिर्फ एक रीडिंग करते हैं और गाइडेंस देते हैं, तो ऊपर वाला कभी भी किसी को भी मिला सकता है, कौन से पॉइंट, कौन से मोमेंट, कौन से प्लेस पे। तो ये थी आपके लिए रीडिंग सिनेमन स्टिक वालों। अब बढ़ते हैं अगले पाइल की ओर। आपने सेकंड पाइल चूज किया वो है नटमेग वाला, तो आपके लिए पाइल हमारे पास आया है पहला कार्ड, और ये पहला कार्ड है द फूल का कार्ड।
हमारे आकाशिक टैरेट कार्ड से आपके लिए आए हैं 5 ऑफ कीज और ये है विशेस फुलफिल्ड का कार्ड। और तीसरा कार्ड हमारे गाइडेंस के लिए आपके लिए आया है स्कूल का कार्ड। तो बेसिकली अगर हम एक रीडिंग करने को जाएंगे इसके अंदर, तो आपके एक्स जो है कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपके लिए बने ही नहीं थे। एट द मोमेंट वो इस चीज़ों के अंदर बिजी है कि वो खुद के काम के अंदर बिजी है। वो कहीं ना कहीं सोच ही नहीं रहे हैं आपके बारे में, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो। दे आर लाइक कम्प्लीटली बिजी समवेयर इन देयर ओन सेल्फ, ताकि वो खुद को ही बनाने में, खुद के सक्सेसफुल बनने के अंदर बिजी रह सके। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वो एक कम्प्लीटली करियर ओरिएंटेड पर्सन है और कहीं ना कहीं खुद का ही सोच रहे हैं और बहुत ही सेल्फिश या ग्रीडी एक्ट कर रहे हैं, ताकि अपना ही सोच के अपने आप को ये बढ़ा सके। सेकंड पर्सन को कुछ हो या नहीं हो उनको फ़र्क पड़ता ही नहीं। इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सेकंड कार्ड जो था वो है आकाशिक टैरेट से 5 ऑफ कीज का, और ये कहता है विशेस फुलफिल का कार्ड। विशेस फुलफिल का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो यही रेजोनेट करता है दोनों को ज्वाइन करके क्लियरली, कि द फूल का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हमेशा ये है कि वो चाहते हैं कि अपने काम सारे बन जाए और उनकी विशेस फुल हो जाए, नो मैटर इन व्हाट स्टेप दे टेक। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि विशेस फुलफिल होने के चांसेस उनके साथ आ रहे हैं और वो उन्हीं में कहीं ना कहीं बिजी है। अगर आपको अपने लिए सोचना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, तो फिर गाइडेंस ये आया है द आंसर दैट यू आर सीकिंग इन्वॉल्व्स गोइंग टू स्कूल। तो अभी आपको ज़रूरत तो नहीं है स्कूल जाने की ये उम्र के अंदर, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसका मैसेज ये कहता है कि अपना एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज को समझिए, अपने आप को अवेकन करिए, अपने आप को पूछिए, ज़रा सा सेंसिबली एक्ट करके ये सोचिए कि आगे क्या होने वाला था अगर आप उनके साथ होते, अगर आप उनके बिहेवियर से पहले से रिलेटेड थे या आप जानते थे उनके बिहेवियर के थ्रू। तो इस टाइम ये रीडिंग के ऊपर दैट ही और शी इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू, कि एक आपके ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। क्यों? आप एक सेंसिबल, एक नॉलेजेबल पर्सन हो और आप जानते हो हकीकत क्या है और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये थी सेकेंड पाइल की रीडिंग। बढ़ते हैं थर्ड पाइल की ओर। हमारा तीसरा पाइल जो आया है आपके लिए एनी सीड वाला, तो आपके लिए कार्ड का पाइल आया है। जो पहला कार्ड है वो है द वर्ल्ड का कार्ड, और उनको हेल्प करने के लिए हमारे पास आकाशिक टैरेट से आया है द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड, और गाइडेंस के लिए हमारे पास आया है इन्फिनाइट अबेंडेंस का कार्ड। तो वन बाय वन देखते हैं क्या रीडिंग हमारी कहती है। तो द वर्ल्ड का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हमें बताया कि डिज़ायरेबल, एक आउटकम या एक एंड ऑफ साइकिल। तो बेसिकली आपके जो एक्स है वो इस टाइम करंट सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही हैप्पी मोमेंट के अंदर, एक हैप्पी मोमेंट में ही और शी इज़ लिटरली एंजॉइंग द लाइफ। वो लोग कहीं ना कहीं एक हैप्पी लेवल को एंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, एंड कुछ नया सोचने की सोच रहे हैं, एक नया स्टार्ट, एक नया बिगनिंग के लिए। और इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कार्ड जो आया है वो है द क्वीन ऑफ कीज का। और क्वीन ऑफ कीज ऐसी है कि जिनके पास पूरे घर की चाबी हो सकती है। ये आप ऐसे समझ ली कि जैसे कि एक बड़ा सा घर होता है और उस घर की बहू की, बड़ी बहू को जो है हम घर की चाबियाँ सौंप देते हैं, जिसके पास हर ताले की चाबी होती है। तो वैसे ही ये क्वीन ऑफ कीज का एक आंसर ऐसा है जैसे कि वो जो है उनके पास एक पूरी चाबियाँ हैं और वो डिफरेंट चीज़ों को खोल के एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो करंटली आपके एक्स जो है आपके बारे में सोचने से अच्छा एक नया चीज़ के ऊपर पड़ चुके हैं, और वो है एक नई बिगनिंग, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने के। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ दोनों आया है, लेकिन हमारे गाइडेंस कार्ड के हिसाब से इन्फिनिट एविडेंस हमें ये कहता है यू फुली सपोर्टेड एज यू डिवोट योर सेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पसेस। तो ये है कि ऑल्दो आप बुरा फील कर रहे होंगे कि जो रीडिंग आपके लिए आई होगी, या ये भी अगर आपको पता चल जाए विदाउट रीडिंग के थ्रू कहीं और से, या आपके खुद के एक्सपीरियंस से, या आपने खुद कुछ देखा होगा कि आपके पर्टिकुलर एक्स जो हैं वो आपसे रिलेट नहीं कर रहे हैं या कम्प्लीटली अवे हैं, या उनको क्या असर हो रहा है, तो इन शॉर्ट आपके साथ भी कुछ बुरा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास एक डिवोशन का पावर है, आप एक डिवाइन पावर हो जिसके ऊपर वाले का कंप्लीट ब्लेसिंग्स है, और इस ब्लेसिंग की वजह से आपके साथ हमेशा जस्टिस और फेयरनेस होगा और आप कभी भी अकेले नहीं रहोगे। तो कुछ अच्छे के लिए ही आपके साथ जो होना था वो हो चुका था। अब इंतज़ार करिए आप भी अपने लिए एक नई बिगिनिंग के लिए, एक नए फ्यूचर के लिए। बढ़ते हैं अगले पाइल की ओर। अगर आपने फोर्थ पाइल चूज़ किया है रीडिंग के अंदर, और ये है हमारे बे लीफ का पाइल, और इसके अंदर हमारे पास कार्ड आए हैं आपके लिए। पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आकाशिक टैरेट में से हमारे पास कार्ड आया है अप इन द एयर का, और गाइडेंस के लिए हमारे पास आया है ऑप्शंस का कार्ड।
अगर 1 बाय 1 रीडिंग के लिए देखने को जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आपके एक्स जो है फीमेल मेल जो भी हो आपके एक्स, इस एक्स के अंदर ये है कि कहीं ना कहीं वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं इस रिश्ते से टूटने का। तो हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि वो इस रिश्ते के टूटने से खुशी बिल्कुल भी नहीं है उन्हें, ना आप भी कहीं ना कहीं खुश है, आप भी बहुत दुख के अंदर हो और वो भी दुख के अंदर है, और इस रीज़न के वजह से वो अपने आप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और ख़ुद को बहुत ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं। हमारे प्रीवियस रीडिंग्स के अंदर कभी ना कभी जब भी ये कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो हमने ये देखा हुआ है कि कैसे ये औरत के हाथ और पैर बंधे हुए हैं एंड सेम टाइम उसकी आंखें भी बंद है। अगर वो सही तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करेगी तो वो इन सोर्ट्स के थ्रू खुद को ही हार्म करेगी, लेकिन अगर अपने सही इस्तेमाल करेगी दिमाग का और अपने सेंसेस का, तो उसी सोर्ट्स का इस्तेमाल वो कर सकती है अपने अच्छाई के लिए, और वो है अपने हाथ के ये बंधे हुए रोप्स को काटना और उसके थ्रू अपने आंखों को खोल के आराम से इस प्रॉब्लम से निकलना। तो अगर हम ये भी कह सकते हैं सेम टाइम अप इन दी एयर का एक ऐसा फीलिंग है कि पता ही नहीं चल रहा है, एक फीलिंग ही नहीं पता चल रही है कि कैसी ज़िंदगी है करके। सुनी ज़िंदगी एक बैरन टाइप ऑफ लाइफ हो चुकी है, ना आप खुश है ना वो खुश है, कहीं ना कहीं ऐसा दिल के अंदर चाहत है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ जाएं करके। तो इसके वजह से हमारे पास गाइडेंस का कार्ड आया ऑप्शंस का कार्ड। तो ऑप्शंस का कार्ड ये हमें कहता है कंसीडर द करियर पॉसिबिलिटी दैट आर ओपन टू यू। तो यहाँ पर करियर तो रिलेटेड हमारे पास कुछ भी नहीं है, लव रिलेटेड है या रिलेशनशिप को वापस ज्वाइन करने के हैं, तो क्यों ना हम यही कोशिश कर ले अपनी तरफ से एक ऑप्शन अगर हमें मिलता है वापस जाने का उस इंसान के पास, हमारे एक्स के पास, तो क्यों ना हम जाएं उनके पास वापस। भले ही अगर आप अभी सिंगल है और एक रिलेशनशिप में नहीं है, मैरिड नहीं है, तो आप ज़रूर ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं कि एक आपको एक ऊपर वाले से एक चांस मिल रहा है शायद वापस जाने का। तो अपनी तरफ से कोशिश करिए, आशीर्वाद तो ऊपर वाले का आप पे बना ही रहेगा, और ट्राई कीजिए कि अगर ये जो है रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है तो हमें नज़र आ रहा है ऑप्शंस के हिसाब से, और अगर नहीं हुआ तो उसे भी समझ लीजिए कोई और अच्छा आपकी ज़िंदगी में आने वाला था। तो ये थी हमारे 4 पाइल्स की रीडिंग, एंड वापस रेपिटेशन के लिए हम आपको एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर आपकी रीडिंग इसके अंदर 70 to 60% आपके साथ रेजोनेट करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते वो और ज़्यादा करती तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करती तो फिर ये शायद आपके लिए रीडिंग बनी ही नहीं थी। तो हमारे पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ये रीडिंग रिलेट कर चुके। तो अगर आप अपने पर्सनली जानना चाहते हैं कोई चीज़ के बारे में, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास है ही है। उसके साथ साथ आप ऑफकोर्स लॉगिन करके हमें पूछ भी सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। फ्री रीडिंग्स तो आपको मिलती ही है इंस्टाग्राम के थ्रू, और बाकी के रिलेटेड वीडियोज़ हमारे वाइट स्पेल्स और बाकी चीज़ें यूट्यूब पर अपलोड है ही है। तो थैंक यू।